आज हम कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के अंतर्गत हिंदी भाषा में गद्य खंड अंतरा भाग में प्रथम पाठ ईदगाह। पहला पाठ कौन सा है? ईदगाह। इसके लेखक हैं, लेखक कौन है इसके? मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। उसी से इनकी एक कहानी ली गई है ईदगाह। उन कहानियों में से ही यह कहानी ली गई है ईदगाह। बड़ी अच्छी कहानी है ईदगाह। ईदगाह का मतलब है ईद के बाद जब बच्चे ईदगाह पर जाते हैं, ईद के बाद होता है ना, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ही इसमें बताया गया है कि किस तरह से बच्चे ईद मनाते हैं और ईदगाह पर जाते हैं, और एक गरीब बच्चा होता है उसके बारे में वर्णन किया है। देखिए इसके पात्र हैं, पात्र इसके अमीना, हामिद। हामिद ये पोता होता है ना, पोता बोलते हैं, दादी मतलब जो पिता होते हैं उनकी मम्मी को दादी बोलते हैं ना, ये हामिद की कौन है? दादी है। ठीक। तो सभी बच्चे जैसे कि ईदगाह जाने के लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह हामिद भी बोलता है कि दादी माँ मैं भी ईदगाह जाऊँगा। लेकिन उसकी दादी बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो उस बच्चे के लिए पैसे हैं और वह अकेला ही जाएगा और उसके साथ जाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिस कारण से वह अकेला ही था। और उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वह ईदगाह जाकर माँ से कुछ खरीदारी करता। लेकिन फिर भी उसकी दादी उसके लिए कुछ रुपयों का प्रबंध कर देती है। कुछ रुपये जो उसने अपने किसी के कपड़े आदि सिलकर बचा कर रखे थे। कितने? 3 पैसे। 3 पैसे वह हामिद को दे देती है और वह हामिद उन 3 पैसों को लेकर ही ईदगाह जाने की तैयारी करता है और ईदगाह चला जाता है। जैसे रास्ते में सभी बच्चे ईदगाह जाते हुए उससे बातें करते रहते हैं, इस तरह से वार्तालाप होता है, सभी हंसते खेलते ईदगाह पहुंच जाते हैं। जब वे ईदगाह जाते हैं, ईदगाह नमाज पढ़ने के पश्चात वहाँ पर सभी मेले में ख़रीदारी करते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। वह सबको चुपचाप देखता रहता है। उसके जो मित्र हैं, मोहम्मद है, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये 4 मित्र हैं उसके, 4 सखाएँ जो उसके मतलब दोस्त हैं एक तरीके से, जो उसके साथ रहते हैं। वे कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। वह सब जगह जाता तो है, उसका मन में लालच आता है कि मैं यह भी खरीद लूँ, यह भी खरीद लूँ, लेकिन वह फिर भी नहीं खरीदता। उन 3 पैसों को बचा कर रखता है। जब वह 3 पैसे बचा कर रखता है तो वह एक दुकान पर रुकता है। दुकान पर रुकने के बाद देखता है, क्या देखता है? चिमटे। चिमटे की दुकान होती है, ठीक है। चिमटा दिखता है उसको, और चिमटा देखकर उसको याद आता है कि उसकी दादी माँ जब उसके लिए रोटियां बनाती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं, जिस कारण से उनको काफ़ी परेशानी होती है। यही विचार उसके मन में आता है। तब वह चिमटा खरीद लेता है उन 3 पैसों का। सभी खुशी खुशी अपने घर आते हैं और उसकी दादी हैं अमीना, वह उस पर क्रोधित होती हैं कि तुम अपने लिए कुछ नहीं लेकर आए और इन 3 पैसों का ये क्या उठा लाए। तो हामिद रोते हुए कहता है कि दादी माँ, जब आप रोटी बनाती हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मुझे जो उचित लगा मैं ले आया। तो यहाँ पर एक बच्चे की भावना को दर्शाया गया है कि भले ही वह गरीब है, अर्थात उसके पास ज़्यादा धन नहीं है, कहने का मतलब यह है, लेकिन फिर भी उसके जो विचार हैं वे बहुत उच्च हैं। वह सब चीज़ों से अलग हटकर एक अलग ही विचारधारा अपने मन में रखता है और चिमटा खरीद कर लाता है। यही इस कहानी में दिखाया गया है कि बच्चों की भावनाएं भी बहुत अलग हो सकती हैं, कि मतलब वह भी कुछ अलग से करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पढ़ाई से संबंधित इन सब चीज़ों के लिए भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हामिद के पास भी धन न होने के कारण वह अपने मन में उत्पन्न हो रही इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन
सबसे अलग अपने लिए कार्य करता है, अर्थात अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेकर आता है। और इसी से समझ में आता है कि बच्चे अपने मन में कुछ नया ही विचार करते हैं। ठीक, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।